बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइंस एंड साइंस। दोस्तों, हम बात कर रहे थे द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, और हमने पहले बात की थी पिछले लेक्चर में कि किस तरह से इंडिविजुअल्स आपस में मिलकर पॉपुलेशन लेवल बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से कम्युनिटी लेवल बनता है। कम्युनिटी लेवल, ऑल कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। एक कम्युनिटी होती है मजमुआ मुख्तलिफ पॉपुलेशंस का, इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर, जो एक दूसरे के साथ मुंसलिक होती हैं या राब्ते में होती हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही होती हैं, लगातार राब्ते में होती हैं। विद इन द सेम इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट, एक ही माहौल में, मतलब एक ही माहौल में जब काफ़ी सारे पॉपुलेशंस रहती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती रहती हैं, मतलब कोई किसी को फ़ायदा पहुंचा रही है, कोई किसी को नुकसान पहुंचा रही है, कोई या दोनों फ्री एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। जैसे हम रहते हैं, चाहे हम शहर की मिसाल ले लें या एक गांव की मिसाल ले लें, तो पौधे हमें फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, कई कोई होते हैं कुछ हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं पौधे, जिन्हें हम वीड्स कहते हैं, उन्हें हमें निकालना पड़ता है। और जैसे हमने गाय भैंसें पाली होती हैं, वो हमें फ़ायदा दे रही होती हैं, ये भी हमारी भी एक कम्युनिटी होती है। तो इसी तरह हम अगर जंगल की मिसाल लें तो वह एक कंप्लीट हमारे पास होता है कम्युनिटी का एग्जांपल। जैसे कि अ फॉरेस्ट में भी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी, हम जंगल को भी कम्युनिटी के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट, इसमें होते हैं मुख्तलिफ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जानदार, फंगस एंड एनिमल स्पीशीज़, और जानवरों की बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं। दोस्तों, पहले हमने देखा है किस तरह से पॉपुलेशंस आपस में रहती हैं और कम्युनिटी बनाती हैं। अब हम देखेंगे कि बायोस्फीयर लेवल किस तरह बनता है। तो द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज बायोस्फीयर। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर कोई भी जानवर रह रहा हो, जानदार या कम्युनिटीज़ रह रही हों, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम, इसमें आते हैं तमाम के तमाम इकोसिस्टम्स, एंड कॉल्ड एज जोन ऑफ लाइफ, और हम इसे ज़िंदगी का जोन कहते हैं ऑन अर्थ, ज़मीन पर। वो जगह जहाँ पर जानदार या कम्युनिटीज़ रह रही हैं वो बायोस्फीयर में आता है, और वो जगह जिसमें तमाम के तमाम इकोसिस्टम्स और ज़िंदगियाँ पाई जाएं, और उसे हम ज़िंदगी का जोन कहते हैं, जहाँ पर ज़िंदगी पाई जाए। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर ज़िंदगी पाई जाए, वो चाहे समुंदर की तह में हो या फिर किसी पहाड़ी की चोटी पर, जहाँ पर भी ज़िंदगी पाई जाएगी वो बायोस्फीयर में आएगा। बायोस्फीयर बेसिकली ज़मीन के इर्द गिर्द एक तह है जहाँ पर ज़िंदगी पाई जाती है। ज़मीन के ऊपर वाली तह मुकम्मल तौर पर, जहाँ पर जानदार रहते हैं, उड़ने वाले आसमानों में उड़ते हैं, और पहाड़ियों पर जानदार रहते हैं, छोटे जानदार। हालांकि जो ऊंची से ऊंची भी पहाड़ी है, उस पर भी आपको चोटी पर कोई ना कोई जानदार मिलेगा, और इसी तरह समुद्र की चाहे जितनी भी गहराई हो, वहाँ पर भी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा। तो वो सारी तकरीबन ये 20 किलोमीटर्स की हमारे पास तय है ज़मीन के इर्द गिर्द, जहाँ पर ज़िंदगी पाई जाती है, चाहे वो छोटे जानदार ही क्यों ना हो। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी भी तरह की ज़िंदगी, किसी भी तरह का जानदार, चाहे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा मिल जाए, वो केस में आता है बायोस्फीयर लेवल में। अब देखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। हमने वर्ड इस्तेमाल किया था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर एक ही माहौल में गैर जानदार चीज़ों से जानदार चीज़ें इंटरेक्ट कर रही हैं। जैसे कि हम अपने घरों में रह रहे हैं, हमारी ये दीवारें, हमारे पास बोर्ड, ये मेरे पास बोर्ड है, मार्कर है, हमारे घर जो हैं ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं, हम इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी ज़मीनें जिस पर हम खेती करते हैं, हमने वहाँ पर फसलें उगाई हुई हैं, तो ये भी हम गैर जानदार चीज़ों से जानदार चीज़ें उगाकर हम उसे खुराक ले रहे हैं। तो इस इंटरेक्शन को हम, जहाँ भी कोई भी इंटरेक्ट कर रहा है, चाहे कोई भी चीज़ जिस जगह भी रह रही है, तो वो नॉन लिविंग या गैर जानदार चीज़ के साथ राब्ते में आएगी, तो वो क्या कहलाएगा, उसका इकोसिस्टम कहलाएगा। तो दुनिया में कई किस्म के इकोसिस्टम्स हैं, जैसे खुश्की का इकोसिस्टम है, पानी का इकोसिस्टम है, जंगल का इकोसिस्टम अलहदा होता है, शहरों का इकोसिस्टम अलहदा होता है। तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, और ये है बायोस्फीयर लेवल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सर्च करते हुए आपको हमारी वीडियोज़ आसानी से मिल सकें। इसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो टॉपिक के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।